हर शहर की ना अपनी कुछ अनसुनी डरावनी कहानियां होती हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी ही खौफनाक शहरी किंवदंती की। एक ऐसी कहानी जो शायद सच्ची हो और जो कह सकते हैं कि लोक कथा और हकीकत के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। तो ये कहानी है 22 साल की अनन्या की। वो राजस्थान के अपने छोटे से शहर से एक नई नौकरी के लिए जयपुर आई थी। अपने भविष्य को लेकर वो बहुत उत्साहित थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी नई जिंदगी एक भयानक सपना बनने वाली है। तो अनन्या को ना अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट मिल गया और किराया इतना कम कि यकीन ही ना हो। मतलब पहली नजर में तो ये एक जबरदस्त डील थी, लेकिन उसे बहुत जल्द एहसास हो गया कि यहाँ कुछ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब देखिए, खतरे के संकेत तो शुरू से ही थे, पर शायद अनन्या उन्हें देखना नहीं चाहती थी। मतलब सोचिए जरा, किराया इतना कम क्यों था? और ये पड़ोसी उसे ऐसे घूरते क्यों रहते थे? और सबसे अजीब बात, सोसाइटी की कोई भी मेड उसके घर में काम करने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन भाई, सस्ता किराया और ऑफिस से नजदीकी, इन सब के आगे अनन्या ने इन सवालों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जल्द ही ये जो एक अनजाना सा डर था ना, वो एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगा। और इसकी शुरुआत हुई दोस्तों के फोन कॉल से। एक रात उसकी दोस्त मीरा का फोन आया और उसने अचानक पूछा, अन्नू, तुम्हारे घर में कोई बच्चा रो रहा है क्या? अनन्या एकदम चौंक गई। उसे तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने सोचा, चलो मीरा का वहम होगा। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। इसके बाद जो भी उसे रात में फोन करता, सब यही एक सवाल पूछते। सबको फोन पर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। और यही से ना मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। मतलब हर कोई फोन पर उस बच्चे के रोने की आवाज सुन सकता था, सिवाय अनन्या के। उसके लिए अपार्टमेंट में एक डरावनी खामोशी थी। अब तो उसे भी लगने लगा कि कहीं ये सब सिर्फ उसके दिमाग का कोई खेल तो नहीं है। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अनन्या गहरी नींद में थी जब एक छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज ने उसे जगा दिया। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, रोना एकदम बंद, और उसकी जगह एक धीमी सी हंसी की आवाज, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे के पीछे गई और वहां एक छोटा बच्चा छिपा था। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, वो बाहर की तरफ भागा। अनन्या फौरन उसके पीछे भागी, लेकिन पूरा का पूरा फ्लैट खाली था। जब वो हार कर अपने कमरे में वापस लौटी, तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। शीशे पर एक छोटे बच्चे के खूनी हाथ के निशान छपे हुए थे। अब तो अनन्या बुरी तरह डर चुकी थी। अगली सुबह उसने हिम्मत करके अपने पड़ोसियों से पूछताछ की, और तब उसे अपने इस नए घर के भयानक अतीत के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने जो कहानी सुनाई वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि अनन्या से पहले उस फ्लैट में एक बुढ़िया रहती थी। अफवाह थी कि वो काला जादू करती है। उसके आने के बाद से ही सोसाइटी में अजीब अजीब हादसे होने लगे। लोगों ने उसे कब्रिस्तान से लाश खोदकर निकालते हुए तक देखा था। और तो और, जब सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर में जब लोगों ने तंग आकर उस बुढ़िया को जबरदस्ती बाहर निकाला, तो फ्लैट के अंदर से एक बच्चे का कंकाल मिला। ये सब सुनकर तो अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फौरन अपने फ्लैट में वापस आई और पड़ोसियों से सुने उसे एक नाम को ऑनलाइन खोजने लगी, कच्चा कलवा। उसे जो पता चला वो और भी डरावना था। ये कच्चा कलवा कोई आम भूत प्रेत नहीं है। असल में ये एक ऐसे मासूम बच्चे की आत्मा होती है जिसे कोई तांत्रिक काले जादू के जरिए वश में कर लेता है अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए। और इसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो 4 भयानक स्टेप्स में होती है। सबसे पहले 1 साल से कम उम्र के बच्चे को मरने के बाद दफनाया जाता है। फिर कोई तांत्रिक उस नन्हे से शव को कब्र से बाहर निकालता है। उसके बाद उस शव पर काले जादू का एक खतरनाक अनुष्ठान किया जाता है। और आखिर में उस बच्चे की आत्मा को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया जाता है। अब जैसे ही अनन्या ये सब पढ़ी रही थी, उसका जो डर था वो हकीकत में बदल गया। उसके अपार्टमेंट में जो चीज थी वो अपना असली भयानक हमला शुरू करने वाली थी। अचानक घर की सारी बत्तियां चली गईं और अनन्या का दम घुटने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे के छोटे छोटे हाथ उसका गला घोट रहे हों। जब उसने घबराकर खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी तो उसके गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। तभी उसे अपने कमरे से एक जोर की आवाज आई। जब उसने ऊपर देखा तो अलमारी के ऊपर से 2 हाथ बाहर आते दिखे। फिर एक बच्चे का खौफनाक चेहरा सामने आया, जिसका शरीर सड़ा हुआ था, दांत नुकीले थे
और नाखून लंबे और काले। वो अनन्या को देखकर एक भयानक तरीके से मुस्कुराया और सीधा उसके ऊपर कूद पड़ा। अनन्या चीखती हुई भागने लगी। वो लिफ्ट की तरफ दौड़ी, पर लिफ्ट बंद थी। उसने पागलों की तरह पड़ोसियों के दरवाजे पीटे, लेकिन किसी ने नहीं खोला। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी सोसाइटी का मेन गेट। जैसे ही वो गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इस हालत में देखा। उसे लगा शायद कोई चोर घुस आया है और वो ऊपर भागा। कुछ ही पल बाद गार्ड की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर उसका बेजान शरीर ऊपर से धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अनन्या ने कांपते हुए ऊपर देखा। बालकनी पर वही बच्चा खड़ा था और इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उस खौफनाक रात के बाद जाहिर है पूरी सोसाइटी में दहशत फैल गई और फिर इस मामले को समझने के लिए भूत प्रेत के एक जानकार को बुलाया गया। उस पंडित ने आकर वही बात कही जिसका सबको डर था। उन्होंने पुष्टि की कि वो काला जादू करने वाली बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उसने जो कच्चा कलवा बनाया था, उसकी खतरनाक आत्मा अभी भी उसी फ्लैट में फंसी हुई है। इसके बाद जो हुआ, अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और कभी पलटकर नहीं देखा। उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए सील कर दिया गया ताकि उसमें कोई और न रह सके। अनन्या शारीरिक रूप से तो बच गई, लेकिन इस घटना ने उस पर एक बहुत गहरा सदमा छोड़ा है। आज भी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो डर जाती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अनन्या उस अपार्टमेंट से तो भाग निकली, लेकिन क्या कोई इंसान ऐसे खौफ की यादों से कभी सच में बच सकता है? एक भयानक सदमा हमारी जिंदगी पर अपनी कितनी गहरी छाप छोड़ जाता है, ये सोचने वाली बात है।